हेलो। हेलो राकेश, तुम जल्दी से मेरे घर के पीछे वाली रोड पे आओ, मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। अरे लेकिन तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो? बात क्या हुई है? मैंने तुमसे कहा ना, तुम आधे घंटे में मेरे घर के पीछे वाली रोड पे आ जाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, आता हूँ। ठीक है, जल्दी से आओ। यार, हेमा को आज से पहले इतना परेशान मैंने कभी नहीं देखा। इसका मतलब कुछ तो बात है। मुझे जाना पड़ेगा। अरे क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों? बताओ तो सही। राकेश, आज घर पे मुझे देखने वाले आए थे तो क्या? आगे तो बताओ क्या हुआ। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता फाइनल कर दिया और अगले महीने मेरी शादी भी है। हेमा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पता है ना, मैं शादी भी तुम्ही से करूंगा। तो तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? तुमने अपने घर वालों को बताया नहीं कि मैं राकेश से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी? राकेश, मैंने आज तक मेरे घर वालों को बताया ही नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये तुम कैसी बात कर रही हो? हमको एक दूसरे से प्यार करते आज 5 साल हो गए और तुमने अभी तक अपने घर वालों को बताया ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा राकेश, अब मैं क्या करूँ? मना कर दो ना। कह दो अपने घर वालों से कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे ये शादी नहीं करनी। लेकिन राकेश, मेरे सारे घर वाले इस रिश्ते से खुश हैं, इसलिए मैं उन्हें कुछ बोल ही नहीं सकती। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि मेरी फैमिली चाहती है मेरी शादी एक पैसे वाले लड़के से हो, और अगर मैंने मेरे पापा को तुम्हारे बारे में बताया ना, तो वो ये रिश्ता एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए मैं मेरे पापा को कुछ नहीं बता सकती। मतलब तुम मेरे प्यार को भुलाकर किसी और से शादी कर लोगी, यही कहना चाहती हो ना तुम? यार, तुम समझने की कोशिश करो, मेरे पापा की समाज में बहुत इज्जत है, इसलिए मैं उन्हें चाहकर भी कुछ नहीं बता सकती। हेमा, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम अपने घर वालों की इज्जत का ध्यान ना रखो। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, मेरे से पहले वो हैं। लेकिन मुझे दुख बस एक बात का है, तुमने इतने दिनों में अपने घर वालों को हम दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अगले महीने मेरी शादी है, पापा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब तो सोचकर दुखी होने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। याद है तुम्हें, तुम क्या कहती थी? चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो हम भाग कर शादी कर लेंगे। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। 5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन तुमने मुझसे ये नहीं कहा हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। आज तक तुमने मेरे से बात किए बिना खाना तक नहीं खाया। तुम्हारी सुबह की गुड मॉर्निंग और रात की गुड नाइट सब याद है मुझे। हेमा, मैंने तुम्हारे साथ जो 5 साल जिए हैं ना, ये मैं 50 साल में भी नहीं भूल सकता। हेमा, घर वाले मेरे भी हैं, लेकिन उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि इंसान ना तो अपने परिवार को छोड़ सकता है और ना ही अपने प्यार को। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि कैसे तुम अपने हाथों से किसी और के गले में वरमाला डालोगी, कैसे वो तुम्हारी मांग भरेगा, तो कैसे तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएगा। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने प्यार को छोड़कर किसी और के साथ जिंदगी भर कैसे खुश रह पाओगी। खैर, तुम्हें तुम्हारी शादी बहुत बहुत मुबारक हो। तुम जिंदगी में खुश रहो। जिंदा रहा तो जरूर आऊँगा तुम्हारी शादी में।